हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है, किस एनर्जी से थर्ड पार्टी डील कर रही है या कर रहा है, और उन्होंने जो भी गलत किया है आपके साथ, या ऐसे जो भी लोग जो आपके कार्मिक हैं, या आपके जीवन में कोई नार्सिसिस्ट है, या जिसने गलत चीज़ों से आपकी ज़िंदगी बर्बाद की है, उनके ज़िंदगी में कौन से कर्मा उनको मिलेंगे, कर्मों का फल उनको मिलेगा, उनके ज़िंदगी में कौन से इंटरवेंशंस होंगे डिवाइन की तरफ से, या अभी की सिचुएशन क्या है, आपके साथ कैसी एनर्जी है, आपके पर्सन के साथ कैसी एनर्जी है, या जिस भी निगेटिव सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं उससे रिलेटेड उनकी करंट एनर्जी क्या है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस रीडिंग के थ्रू, और डिपेंड करता है कार्ड कैसे आ रहे हैं, एडिशनल चीज़ें भी आ सकती हैं। ओके, सो चलिए अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या आ रहा है एनर्जीज में। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके, ओके, ओके। सो हमारे पास है पहला कार्ड 7 ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा ले रही हूँ पेज ऑफ सोड, क्वीन ऑफ सोड, 3 ऑफ सोड। माय गॉड, इतना बुरा, मतलब इतना प्रॉब्लम दी है इस थर्ड पार्टी ने। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। बहुत गलत किया है इसने, बहुत गलत कर्मा किया है, बहुत गलत कर्म किए हैं जिसकी वजह से आपको बहुत पेनफुल सिचुएशन का सामना करना पड़ा है। फ़िलहाल अभी मैं सारे कार्ड्स ले लेती हूँ, देन मैं आपको रीडिंग बताती हूँ। लेकिन जैसे ही ये कार्ड आए ना, तो क्लियर कट है कि इन्होंने बहुत ही गलत चीज़ें की हैं आपके साथ, जो सोच से परे हैं। ओके, द हर्मिट, और फिर है हमारे पास स्ट्रेंथ, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है, डेथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए यहाँ पे एक चीज़ तो दिख रही है क्लियरली कि इन्होंने आपको बहुत एंजाइटी दी है, बहुत पैनिक सिचुएशन में डाला है, बहुत परेशान किया है। इनकी वजह से आपने अपनी लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेशन झेली है, बहुत आपको फ्रस्ट्रेट किया गया है, आपको डाउन किया गया है, आपको किसी के सामने झुकाया गया है, आपने माफ़िया मांगी है जबकि आपने गलती भी नहीं की थी, आपने रिक्वेस्ट की है किसी से। इनकी वजह से आपने किसी से बहुत रिक्वेस्ट की है कि वो आपकी बात मान जाए, आपने मिन्नतें की हैं, इनफैक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन जिससे भी मिन्नतें की हैं, जिससे भी हाथ जोड़े हैं, जिससे भी आपने रिक्वेस्ट की है, उसने आपका हाथ ज़बरदस्ती छुड़ा करके दूसरी तरफ, दूसरी डायरेक्शन में उसने अपना हाथ बढ़ाया है। इस इंसान ने आपके साथ, जिससे आपने रिक्वेस्ट की, इस इंसान ने भी आपके एक आस्तीन का सांप जैसी इसने एनर्जी दी है आपको। आपके साथ रहें, आपका खाया पिया, आपसे प्यार मिला, आपसे एनर्जी मिली, बट इन्होंने डायरेक्शन अपना बदल लिया। जैसे ही इनको लगा कि आपके साथ अब इनका काम नहीं निकल रहा है, तो इन्होंने डायरेक्शन चेंज कर ली। पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। अभी आपकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आप बहुत डरे डरे से रहते हैं, बहुत सहमे सहमे से रहते हैं,
फ्यूचर में क्या होगा, आगे क्या होगा, इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है कि इस थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लाइफ में एक ऐसा ऑब्स्टिकल आया है जिसकी वजह से आप उस चीज़ में फंस चुके हैं और उस सिचुएशन से निकलना भी चाहते हैं, आज़ाद भी होना चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी में एक नहीं कई सारे कार्मिक्स हो सकते हैं, कई सारी थर्ड पार्टीज़ हो सकती हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मल्टीपल इश्यूज़ हो सकते हैं आपके लाइफ में। शायद आप सच का साथ देना चाहते हैं, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है ये आपको फंसाती रहती है, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचती रहती है और आपको डाउन करती रहती है। बहुत सारे लोग मुझे एंजलिक सपोर्ट में दिख रहे हैं। एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं। ये जो भी सिचुएशन आपके साथ हुई है, जो भी पेनफुल सिचुएशन हुई है, उसमें इस समय एंजल्स आपके बहुत ज़्यादा साथ हैं, सपोर्ट कर रही हैं, आपको गाइड कर रही हैं, आपको रास्ता दिखा रही हैं और आपको प्रोटेक्शन दे रही हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कैसी एनर्जी आ रही है, कोई ऐसा है या जिसको भी आप चाहते हैं कि वो आपके लाइफ में वापस आ जाए या वो फिर से उस आपका कनेक्शन डेवलप हो जाए उसके साथ, तो यस मुझे वो चीज़ होते हुए दिख रही है। 3 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्लियर कट बता रहा है कि जो फ्रस्ट्रेशन आपने इन पास्ट में झेली है, पास्ट के दिनों में झेली है, वही सेम सिचुएशन फिर से रिसरफेस हुई है, फिर वही सारी चीज़ें पीक पे आई हैं, सरफेस पे आई हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। इस समय आपके दिमाग में सिर्फ थर्ड पार्टी के थॉट्स चल रहे हैं, आपके पर्सन को लेकर के बहुत ज़्यादा आप डाउट में रहते हो, आपको ये शक सताता रहता है कि ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा गलत आपका पार्टनर ही है, थर्ड पार्टी को कुछ पता है कि नहीं पता है, थर्ड पार्टी कितने परसेंटेज उसका हाथ है इस चीज़ में, कितना नहीं है, ये सारी सोच से आप परेशान रहते हो। बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, 90% लोगों की ज़िंदगी में, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, आपके पार्टनर यहाँ पे उतने गलत नहीं है जितना यहाँ थर्ड पार्टी ने कोई जाल फैला के रखा है। तो आप यहाँ पे अपने पार्टनर को, अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर ज़बरदस्ती फंसा हुआ है, जो कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो ज़बरदस्ती वहाँ पे फंस चुका है, या थर्ड पार्टी के किसी, हो सकता है इन दोनों का कार्मिक रिलेशनशिप को जो वो चाह के भी ख़त्म नहीं कर पा रहा है, बट वो स्ट्रांगली डिसीजन ले रहा है आपके लिए, स्ट्रांगली आपके लिए ही एक्शन लेना चाहता है, तो आप उन्हें गलत ना कह करके, कर्स ना करके, अपनी तरफ से कोई बद्दुआ ना दे करके, गलत बातें नहीं बोल करके उनको सिर्फ लव वाइब्रेशन सेंड करिए। जितना हो सके अपने पर्सन को हीलिंग सेंड करिए, जितना हो सके आप प्यार की एनर्जीज़ को सेंड करिए, जिससे उनको एक पावर मिलेगी, उनको एक ताकत मिलेगी और वो इस पूरी सिचुएशन में, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, सोलमेट्स हैं या किसी सोल कनेक्शन में हैं, तो इस पूरे सिनेरियो में उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि वो इस पूरे इश्यूज़ पे विक्ट्री पा सके, मतलब वो आपके साथ आगे बढ़ सके, आपका जो प्यार है वो फिर से पहले की तरह हो जाए। अगर आप मैरिड हो इस समय, जो कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे, देखो सिचुएशन ऐसी है कि मैरिड लोग भी हो, अनमैरिड भी हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी, यहाँ पे हर तरह की लव सिचुएशन आई है। तो जो भी सिचुएशन में हो आप लोग, अगर आप चाहते हो कि आपके रिश्ते में प्यार, आप दोनों लॉयल हो जाओ, दोनों लोग लॉयल रहो एक दूसरे के लिए, है ना, या दोनों लोग अगर किसी भी वजह से अलग हुए हो या साथ रहना चाहते हो ज़िंदगी भर, तो अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन वहाँ पे फंसा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो किसी लड़ाई में फंसे हुए हैं, उनको किसी ने किडनैप कर लिया, मैं ये नहीं कह रही हूँ। वहाँ पे जहाँ पे कार्मिक इश्यूज़ होते हैं और थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा शातिर होती है, तो वो अपने किसी गेम्स के थ्रू, मतलब माइंड गेम्स के थ्रू पर्सन को फंसाती है, जो यहाँ पे मुझे क्लियर कट दिखाई दे रहा है। तो उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि उसके लिए आप हो सके तो उनको पॉजिटिव एनर्जी सेंड करिए, जिससे पॉजिटिव सेंड करिए, लव वाइब्रेशन सेंड करिए। ओके, अगेन मैं आप सभी को बताऊंगी कि आप मेडिटेट करिए जितना हो सके, चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं, सोल हीलिंग कर सकते हैं आप अपनी, ओके, उसके बहुत सारे मेथड हैं, सोल हीलिंग कर सकते हैं और इनर वर्क कर सकते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप लोग बहुत लॉन्ग
टाइम से एक दूसरे के बिना हो, या फिर कोई और भी चीज़ हो सकती है कि साथ में हो लेकिन उसके बाद भी वो चीज़ें नहीं हैं जो पहले हुआ करती थी। बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। फ़िलहाल द हर्मिट की सिचुएशन है और साथ में पावर की भी सिचुएशन है, तो जो लोग भी इस समय शांत हैं, लेकिन शांति आपने भले बना के रखे लेकिन अंदर ही अंदर एक पावर डेवलप हो रही है। मतलब आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहे हो। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आप लोग मेडिटेट बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आप लोग अपने हीलिंग्स बहुत ज़्यादा कर रहे हो, अपने रिचुअल्स पे फोकस कर रहे हो। बहुत सारे लोग बहुत टाइम से कंटिन्यूसली स्पिरिचुअल वर्क्स कर रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से आपको शांत रहना आ गया है, और अब आपको कहीं ना कहीं पीस और कहीं ना कहीं अबेंडेंस आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रही है। जो भी लोग ब्लॉक्ड हैं अपनी हर एक सिचुएशन में, लाइक मनी, लाइक रिलेशनशिप और पर्सनल ग्रोथ, उन सब का मुझे यहाँ पे अभी बहुत जल्दी कोई ना कोई ब्लॉकेजेस खुलते हुए दिख रहा है, और अबेंडेंस अट्रैक्ट करते हुए आप लोग दिख रहे हो। तो कुछ भी हो सकता है, बिजनेस, जॉब, जो भी आप चाहो वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट हो सकती हैं, मैनिफेस्ट आप कर सकते हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बता रहा है कि जिन लोगों ने भी आपका हक छीना है या आपकी चीज़ें ज़बरदस्ती आप अपनी बना ली हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी हो, है ना, या फिर और सारी चीज़ें, है ना, रिलेशनशिप को अपना बना लिया या अननेसेसरी ड्रामे क्रिएट किए हैं, वो इंसान आपकी ज़िंदगी से कहीं बहुत दूर जाते हुए दिख रहा है मुझे, बहुत ही ज़्यादा दूर। और बहुत सारे केसेस में तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपकी सिटी से बाहर या तो वो इंसान है, मतलब वो आपकी सिटी में नहीं रहता है, या फिर अगर वो रहता है तो वो आपकी सिटी से ही दूर जा रहा है हमेशा के लिए। तो थर्ड पार्टी कार्मिक सिचुएशन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है। कार्मिक्स मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। जिन लोगों की ज़िंदगी में कार्मिक्स ने एकदम आपका जीना हराम कर दिया है, मुझे बहुत सारे लोग इस पूरे पैटर्न से फ्री होते हुए दिख रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी है यहाँ पे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी, अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में जो थर्ड पार्टी है वो आपसे कांटेक्ट करती है या करता है, जेंडर कुछ भी हो सकता है, आपका भी, उनका भी और आपके पर्सन का भी, या जिस भी चीज़ में आप कुछ भी ले सकते हैं, मेरे थाथी पे मत जाइए, जब भी कुछ प्रोमिनेंट होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नार्सिसिस्ट है जो आपको परेशान करता है, आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, या अगर कोई थर्ड पार्टी है जो अननेसेसरी आपसे बात करती है, आपकी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है, या आपके लाइफ में ज़बरदस्ती उसने एंटर लिया हुआ है, तो उससे थोड़ा अवेयर रहें। कहीं ना कहीं ये आपको अलर्ट भी किया जा रहा है, आपको कहीं ना कहीं चेतावनी भी मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, या गाइडेंस कह सकते हैं इसको, क्लैरिटी कह सकते हैं, या हो सकता है ये चीज़ आप सोच रहे थे तो इसके थ्रू आपको आंसर मिल रहा हो। देखिए, यहाँ पे मुझे एक बहुत ही क्लियर कट एनर्जी दिख रही है डेथ की। डेथ, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं थर्ड पार्टी की। कहीं ना कहीं एक भयंकर एनर्जी दिख रही है, भयंकर निगेटिव एनर्जी दिख रही है, और एक साइकिल ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, लेकिन बहुत ही ख़राब तरीके से। थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में एक ऐसा अब प्रॉब्लम या तूफ़ान जो भी कह लें, लाइक ऐसी एनर्जी, निगेटिव एनर्जी आने वाली है जिसको अब चाह के भी कोई रोक नहीं सकता। खुद थर्ड पार्टी कितने भी, मैंने पिछले दिनों कुछ रीडिंग्स में ये ऑब्ज़र्व किया है कि आपकी थर्ड पार्टी बहुत कोशिश करती है कि पूजा पाठ करके या स्पेल्स के थ्रू अपने बुरे कर्मों को काट लिया जाए। मुझे कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है कि जिन लोगों ने भी ब्लैक मैजिक्स किए हैं, वशीकरण किए हैं, क्रियाएं की हैं, मतलब गलत चीज़ों का प्रयोग किया है सही चीज़ को पाने के लिए जो आपकी थी, तो यहाँ पे मुझे उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होते हुए दिख रहा है, कुछ ऐसा गलत होते हुए दिख रहा है जिसको अब कोई भी रोक नहीं सकता है, कोई भी ताकत इसको रोक नहीं सकती है। और किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। आप में से बहुत सारे लोगों को अब खुद भी डायरेक्शन चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी एक छोटी निगेटिविटी पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, शायद आपको वो चीज़ बहुत बड़ी लग रही है, बहुत मेजर प्रॉब्लम लग रही है, लेकिन अगर आप उसका सच जानेंगे तो वो कुछ भी नहीं है। तो इतना ज़्यादा फोकस मत करिए उस प्रॉब्लम पे, इतनी ज़्यादा एनर्जी मत दीजिए जितना आप सोच रहे हैं उसके बारे में। इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि एक तो विक्ट्री आपके हाथ में है, आपके हाथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये कहा जा सकता है कि जिसके बिहाफ पे आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं।
आप चाहें तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी जो टॉक्सिक चीज़ें हैं वो निकाल करके अपने आप को खुद हील कर सकते हैं, या अपनी चीज़ों को हील करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और जहाँ पे आप जो भी अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, चाहे वो पार्टनर है, चाहे वो ख़राब रिलेशनशिप को अच्छा करना चाह रहे हैं, चाहे आपके प्रोफेशन में प्रॉब्लम आ रही है, आपके अबेंडेंस में, प्रॉस्पेरिटी में प्रॉब्लम आ रही है, या आपके ऊपर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसे केसेस लग गए हैं जो आपने गलत नहीं भी किया, या आपसे आपका हक छीना गया है, तो अभी कुछ चीज़ें आपके हाथ में भगवान डाल रहे हैं। वो कैसे डाल रहे हैं उसके लिए आपको हील अपने आप को ज़रूर करना पड़ेगा। मैं पिछले अपने 7-8 वीडियोस में बता रही हूँ, अपने आप को जितना हो सके हील करिए, क्योंकि यहाँ से अभी जैसे 6-6 पोर्टल है, ओके, 6-6 पोर्टल की एनर्जी अभी भी चल रही है, 7-7 पोर्टल आने वाला है, फिर इतना बड़ा पोर्टल आने वाला है 888। 888 से बड़ा कोई पोर्टल नहीं है, कोई भी पोर्टल नहीं है। 888 बहुत बड़ी वाइब्रेशन है, बहुत हाई वाइब्रेशन है। फिर 99 पोर्टल आएगा। तो अब आप अपने इनर वर्क पे ज़ोर शोर से लग जाइए, जितना हो सके हीलिंग्स करिए, जितना हो सके रिचुअल्स करिए, जितना हो सके स्पेल्स करिए, पॉजिटिव स्पेल्स करिए, ओके, अपने लिए। और अपनी चीज़ों को सही करने के लिए स्पेल्स करिए, अगर आपको आती है तो, ओके। किसी का गलत मत करिए, किसी का भी बुरा मत करिए, ओके, कि इनके साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। आप अपनी सिचुएशन को सही करने के लिए जो बेस्ट पॉसिबल हो पाए वो करिए, ओके। सो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ओके। तो यहाँ पे मुझे खुशखबरियाँ दिख रही हैं बहुत ज़्यादा, जो आपके पेंटिकल से भी रिलेटेड हो सकती हैं, लाइक मनी मैटर से रिलेटेड भी हो सकती हैं। अब यहाँ पे मुझे 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि एंडिंग बहुत ज़्यादा नज़दीक है। किसी चीज़ की जो ब्लॉकेज कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं नेगेटिविटी एंडिंग की सिचुएशन पे आ चुकी है। 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, जो लोग भी पीठ पीछे बुरी भली बातें कर रहे थे, या आपके लिए गलत विशेस कर रहे थे, आपके लिए गलत इंटेंशन रख रहे थे, और ऐसे लोग बहुत सारे हो सकते हैं, वो आपकी ज़िंदगी से मुझे जाते हुए दिख रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपकी तरफ मैं बहुत सारे लोगों के लिए तो नहीं कह रही हूँ यहाँ पे, लेकिन जो लोग भी हैं, अगर आपको लग रहा है आपका मेल पार्टनर आपसे छोटा है, तो मुझे वो आपको अप्रोच करते हुए दिख रहा है, ओके, क्लियर कट अप्रोच करते हुए मुझे यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है। अब मैं थोड़े से कार्ड्स और लूँगी, थोड़े से कार्ड्स मुझे और लेने हैं, 5-6 कार्ड्स, जिसमें मैं देखूंगी कि थर्ड पार्टी की अभी की इंटेंशन क्या है आपके लिए। एंजल प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, कुछ कार्ड्स नीचे गिर गए थे, जो कि मैं अगेन इस डेक में लगा रही हूँ। ओके, इतने कार्ड्स मुझे लेने थे, जो कि मैंने ले लिए हैं। 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड, और है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बता दिया मैंने, किंग ऑफ कप्स, और है हमारे पास 2 ऑफ कप्स। अच्छा, थर्ड पार्टी देखो ये चाहती है ना कि देखो बहुत टाइम से अगर ये थर्ड पार्टी है आपके पास, आपके साथ में, मतलब आपकी ज़िंदगी में अगर ये बहुत टाइम से है, तो उसकी इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ
आपको परेशान करना ही है, आपको किसी ना किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाले रखना है, या जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो उसको कभी भी आपकी तरफ लॉयल नहीं होने देना है, या आपका रिलेशनशिप मजबूत नहीं होने देना है। कुछ थर्ड पार्टी की नज़र आपके अबंडेंस पे है, आपकी ग्रोथ पे है, आपकी सक्सेस पे है, आपकी अथॉरिटी पे है। आपके पास इस समय जो भी अथॉरिटी है, आपकी लाइफ में जो भी आपने अचीव किया है, या जो भी आपकी ज़िंदगी में सक्सेस है, या जो भी चीज़ें हैं आपके लाइफ में जो आपको लगता है बेशकीमती हैं आपके लिए या आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, उस पर थर्ड पार्टी की बहुत ही बुरी नज़र है। थर्ड पार्टी आपके हर एक चैलेंजेस को फेल करने में लगी है, हर एक आपकी पावर को ख़त्म करने में लगी हुई है। वो इस चीज़ के लिए मेहनत कर रही है आपकी थर्ड पार्टी कि आपको किसी ना किसी तरीके से नीचे दिखाना है, नीचे गिराना है, आपको हमेशा पीछे की तरफ ले जाना है, आपकी किसी चीज़ को वेस्ट करना चाहती है वो ये चीज़ यहाँ पे क्या हो सकती है, ये आपको समझना है, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे सोर्ड की एनर्जी भी है, यहाँ पे वॉन्ड की एनर्जी भी है। तो कोई थॉट से रिलेटेड, कोई चीज़ों से रिलेटेड, कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो आपकी उस चीज़ को वेस्ट करना चाह रही है, बर्बाद करना चाह रही है। मतलब वेस्ट इन द सेंस कि लाइक आपका समय बर्बाद करना चाह रही है, आपकी एनर्जी को ड्रेन करना चाह रही है। और थर्ड पार्टी चाहती है ना कि आप अपनी ज़िंदगी में हेल्थ वाइज भी आगे नहीं बढ़ो। कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को ख़राब देखना चाहती है, कहीं ना कहीं आपको सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहती है, आपको ज़िंदगी में बहुत पीछे ले जाना चाहती है। और यहाँ पे मुझे कुछ थर्ड पार्टी ऐसी हैं जो नहीं चाहती कि आपका पर्सन आपकी तरफ अप्रोच करे, आपसे बात करे, आपको कॉन्टैक्ट करे, इसलिए उसने बहुत बुरी तरह से जकड़ के रखा है आपके पार्टनर को। अब हम देखते हैं कर्मा। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स की कर्मा क्या है थर्ड पार्टी का, ऐसी थर्ड पार्टी का जो इस रीडिंग में निकल करके आई हैं। हम देखते हैं कि कर्मा क्या होने वाला है। ओके, द एम्परर, द वर्ल्ड, द लवर्स, द हाई प्रीस्टेस, the hermit, the empress, devil, death again confirmation, और है हमारे पास द सन। ओके, देखो ओवरऑल एनर्जी जो है, जो मैंने आपको नीचे बताया कि कहीं ना कहीं वो आपकी प्रोग्रेस को रोकना चाहती हैं, कहीं ना कहीं वो आपकी कोई अथॉरिटी छीनना चाहती हैं, तो वो भी कंफर्मेशन है। और क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ब्लैक मैजिक्स और डेविल एनर्जी का यूज़ किया है और कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिव एनर्जी को निगेटिव में कन्वर्ट करना चाह रही हैं, और कुछ ऐसी थर्ड पार्टीज़ हैं जो हिडन हैं, जो अपने आप को सामने ही नहीं ला रही हैं, सामने हैं तो अपनी सच्चाई नहीं बता रही हैं, बहुत ज़्यादा लाइक चुप्पी थर्ड पार्टी है, वो बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट देती है, या आप उसको समझ ही नहीं सकते कि ये इंसान आपके साथ गलत कर रहा है। सो ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं डाउनफॉल स्टार्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं ये लोग नीचे की तरफ, कहीं ना कहीं ज़िंदगी में पीछे की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, या ये कह सकते हैं इनका जो भी साइकिल है, अगर आपको लग रहा है कि बहुत टाइम से करीब 10 साल से, 15 साल से, या 7 साल से, 6 साल से, और अगर रिसेंटली भी हो सकता है, जो भी मैक्सिमम 15 ईयर की साइकिल है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए दिख रही है मुझे। सो ओवरऑल एक ऐसी एनर्जी है, अगर हम बात करें यहाँ पे कर्मा की, तो ये जो कंप्लीशन है या ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उसमें इनकी ज़िंदगी में एक ऐसी, जैसे मैंने आपको अभी भी कहा कि ये जो तूफ़ान है वो कोई रोक नहीं सकता, तो यही एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है, जो ये चीज़ प्रूव करेगी। और फिर जब ये साइकिल एंड होगा और इस एनर्जी के साथ एंड होगा और इस खुलासे के साथ एंड होगा कि वो किस तरह की, मतलब चुपचाप वो अपना काम करती है या करता है, माइंड गेम्स करता है या करती है, और हिडन है ना। तो जब उसका खुलासा होगा दुनिया के सामने, या आपके अपनों के सामने, या आपके सामने, तो ये जो चीज़ है, ये तूफ़ान जो है ना, यही एक टाइम पीरियड ऐसा होगा जहाँ पे इनके इस साइकिल की एंडिंग हो जाएगी।
सो ये थी आपकी रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।